नमस्कार दोस्तों। लाल किताब की बात शुरू करने से पहले हम पंडित रूपचंद जोशी जी को, जो लाल किताब के रचयिता हैं, उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ लाल किताब के जो प्रेमी हैं, लाल किताब के जो गुरुजन हैं, उन सबको भी नमन करते हैं। लाल किताब का पहला एडिशन 1939 को लिखा गया। उसके बाद कई एडिशन आए और 1952 में इसका आखिरी एडिशन लिखा गया। लाल किताब ज्योतिष का एक अनूठा ग्रंथ है, जिसमें ज्योतिष को एक अलग तरीके से पेश किया गया। लाल किताब की जो व्याकरण है वो बिल्कुल अलग, साथ में ग्रहों को देखने का नजरिया, तरीका, वर्षफल कुछ अलग बात करता है। लाल किताब पे बहुत से लोगों ने मेहनत की और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है नए आयाम भी निकल करके आए और स्टूडेंट्स भी लाल किताब को पसंद करने वाले धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज की तारीख में हर ज्योतिषी की जरूरत बन गई है लाल किताब। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहली बात होती है प्रेडिक्शन और दूसरी बात होती है उसका समाधान। और समाधान जो है वो लाल किताब बखूबी अच्छे तरीके से करती है। लाल किताब में हमें बताया गया कि लाल किताब के अंदर ग्रहों की जो व्याख्या है, अगर हम उस व्याख्या को समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए तो हमारे ग्रह खराब ही ना हो। लाल किताब में सावधानियों की बात कही गई, उपायों की बात कही गई। सावधानियां अगर इंसान अपने जीवन में बना ले, उतार ले, तो इंसान का बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और उससे कहते हैं भाई हमारा शरीर जो है स्वस्थ कैसे रहे, तो वो जीवन शैली को बदलने के लिए कहता है कि अपनी जीवन शैली को बदलो। इसी प्रकार से लाल किताब भी जो है ग्रहों के अनुसार जीने के लिए कुछ सावधानियां बताती है। अगर हम उस तरीके से जिए तो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि लाल किताब लोग पढ़ते हैं, लाल किताब करते भी हैं। तो किसी भी शास्त्र को या किसी भी विज्ञान को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं तो उसमें क्वालिटी जो है हमारी निखर के आती है। जैसे कि लाल किताब की मैं अगर बात करूं तो लाल किताब को हम 3 भागों में बांटें। पहला है लाल किताब का व्याकरण, दूसरा है 9 जो ग्रह हैं उनके 12 घरों की व्याख्या, और तीसरा जब एडवांस की बात करते हैं तो लाल किताब में अंदाजन 1500 योगों के आसपास निकल करके आते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो लाल किताब का व्याकरण है उसमें कैलकुलेशन बताई गई कि किस्मत का ग्रह कैसे निकाला जाता है। अब आपने किस्मत का ग्रह निकाल लिया तो निकलने के बाद उसका काम क्या है? उसका काम है आपकी किस्मत का ग्रह निकला, आप उसके अनुसार कार्य करें। तो अगर यही चीज आपको किसी सॉफ्टवेयर में निकल करके आ जाए कि भाई आपकी किस्मत का ग्रह ये है, तो आपको प्रेडिक्शन बताना आसान हो जाएगा। आप बड़ी जल्दी क्विक तरीके से बता पाते हैं। ऐसे ही ग्रहों के रेड हैं। इस तरीके से जो बेसिक चीजें हैं, जो व्याकरण है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट भी नॉर्मल लोगों को याद हो जाते हैं कि 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, और मोटी मोटी बातें अधिकतर ज्योतिषी याद कर देते हैं। लेकिन अब परेशानी कहां आती है? जब लाल किताब के एडवांस के अंदर जब योग की बात आती है। अब योग भी 1000 से ज्यादा, तो उसको याद करना तो नामुमकिन है। आप की एक लिमिटेशन है। कोई आदमी 50 योग याद कर सकता है, कोई 100 याद कर सकता है, कोई 125 याद कर लेगा। लेकिन सारे योग अंतोगत्वा आपको अपने नोट्स की या बुक की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसी कार्य को हमने आसान करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, क्योंकि जब हम भी लाल किताब सीख रहे थे तो हमें भी ये परेशानी उपलब्ध है और टेक्नोलॉजी का सहारा भी यहीं दिया जाए।
हमने वो 1500 योग, 9 प्लेनेट, 12 घर, युतियां, लाल किताब की बेसिक कैलकुलेशंस, वो सारी की सारी हमने एक सॉफ्टवेयर में डाल दी। जी हाँ, जिसका नाम है लाल किताब सॉल्यूशंस। तो अब आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी आसानी से जो है, जो लाल किताब की व्याकरण में जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जो ऋण हैं और जो कैलकुलेशन है, वो आसानी से देख सकते हैं। 35 साल चक्र आसानी से देख सकते हैं, वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको देता है। और कुंडली की जो व्याख्या है, वो माना किसी की कुंडली में 15 योग बनते हैं, किसी की में 20, किसी की में 25, तो सॉफ्टवेयर जो है उसको फिल्टर करके आपकी कुंडली के वो योग निकाल करके आपको दे देता है, उसकी प्रेडिक्शन दे देता है। तो जो काम आप बड़ी मेहनत के साथ बड़े समय को खर्च करके करते, वो सॉफ्टवेयर आपका मिनटों में आपका कार्य कर देता है और आपकी एक रिपोर्ट तैयार कर देता है। अब दूसरा बात आती है इसके अंदर लाल किताब के वर्षफल की। अमूमन आपने देखा होगा, वर्षफल जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो जो है अच्छे और मंदे ग्रहों के जो है उपाय दे देता है। हमने यहाँ पर वर्षफल की रिपोर्ट भी आपको निकाल करके दिए विद विश्लेषण के साथ। तो आप इस सॉफ्टवेयर का फायदा उठाएं, देखें। अब ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। शुरू करते हैं। या गूगल पे आकर के यहाँ हमने टाइप करना है www डॉट लाल किताब सॉल्यूशंस, लाल किताब सॉल्यूशंस .com। ये आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर आपके लाल किताब सॉल्यूशंस की वेबसाइट खुल गई है। ये प्राइसिंग है, यहाँ पर जाकर के आप जो है चेक कर सकते हैं जो हमारे मॉड्यूल्स हैं। और आप यहाँ आकर के देखेंगे, ये आपको 2 बटन मिलेंगे, डाउनलोड सैंपल रिपोर्ट, जो हमारे सॉफ्टवेयर से लाल किताब की रिपोर्ट और वर्षफल की रिपोर्ट निकलती है, वो एक सैंपल रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर उसको डाउनलोड भी अपने पास कर सकते हैं। इसके बाद ये लॉगिन की डिटेल है। आप जैसे यहाँ लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होता है। मैं डाल रहा हूँ। हम यहाँ लॉगिन करते हैं। अब देखें, लॉगिन करने के बाद ये हमसे OTP पूछ रहा है। ये OTP आपके मोबाइल पर या आपकी ईमेल पर आता है। ये तुरंत OTP जो आया, मैंने ये 4 अंकों का OTP यहाँ डाल दिया है और OTP डालने के बाद ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ शुरू हो गया है। अब आप ये देखें कि क्रिएट न्यू कुंडली, अगर आपने नई कुंडली बनानी है तो आप यहाँ नई कुंडली बना सकते हैं। और अगर आपने पुरानी कुंडलियाँ जो हैं वो देखनी हैं तो वो यहाँ देख सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने कितनी रिपोर्ट डाउनलोड की हैं और कितनी आपकी क्रेडिट बची हुई हैं, ये इसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। आप देखते हैं कि मैंने ये एक रिपोर्ट है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर यहाँ खुल गया है। यहाँ पर देखते हैं आप वैदिक रिपोर्ट, जो कुंडली है हमारी वो बन के आती है। उसके बाद ये लाल किताब कुंडली जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर आपको करंट ईयर का जो वर्षफल है वो नज़र आता है। अब अगर आप अपने आगे का वर्षफल देखना चाहते हैं या बैक में जाना चाहते हैं तो ये प्लस और माइनस का बटन है,
इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका जो वर्षफल है पीछे कौन सा चल रहा था या आगे आने वाला जो वर्षफल है वो कैसा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वर्षफल के साथ ही कनेक्टेड होती है मंथ कुंडली, दिन कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली। जैसे ही आप वर्ष कुंडली को सेलेक्ट करते हैं तो ये महीना कुंडली, दिन कुंडली, घंटा कुंडली और मिनट कुंडली भी आपके सामने बनकर आ जाती है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ एक चार्ट देखने को मिलता है जिसमें लिखा गया है जन्म समय का ग्रह, जन्मदिन का ग्रह, ताकत का पैमाना, किस्मत का ग्रह, धोखे का ग्रह, बुध का भेद, कुंडली के प्रकार। कुंडली के प्रकार का मतलब होता है कि आप जैसे देखते हैं कि आपकी धर्मी कुंडली है या आपकी अंधी कुंडली है, पक्के घर कौन से हैं आपके, उच्च के घर कौन से हैं, अपने घर में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, सोया हुआ घर, सोया हुए ग्रह, आपकी कुंडली सेमी ब्लाइंड या ब्लाइंड कुंडली तो नहीं है। ये सारी जो टेबल है वो आपको दी हुई है और इन ग्रहों के साथ साथ जब रिपोर्ट आप निकालते हैं तो रिपोर्ट के अंदर इनकी रेमेडी, इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ने को मिलता है। अब कुंडली के ऋण लाल किताब के अंदर जो है ये एक कुंडली के ऋण निकालने का एक बहुत अलग तरीका है, उसकी एक अपनी कैलकुलेशंस होती है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप आसानी से केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का ऋण बकाया है और रिपोर्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि उस ऋण को उपाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस ऋण का उपाय कैसे करना होगा वो आपको रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आगे देखें दोस्तों, अब आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ है 9 के 9 ग्रह, जहाँ लगन, ईयरली, मंथली, डेली, आवरली एंड मिनट को यहाँ येलो में अच्छा लिखा हुआ है और रेड कलर में मंदा लिखा हुआ है। लाल किताब की एक टर्मिनोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये देख पाते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो है पर्टिकुलर कुछ हाउसेस में अच्छा रहता है, कुछ हाउसेस में वो मंदा रिजल्ट देता है। तो ये उसके आधार पर ही बनी हुई है कि लगन कुंडली में जो प्लैनेट आपका अच्छा है वो वर्ष कुंडली में आपका अच्छा है या मंदा है, महीना कुंडली में, दिन कुंडली में वो अच्छा है या मंदा है। तो यहाँ एक ही निगाह में, एक ही टेबल के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ग्रह है वो अगर जन्म कुंडली में भी मंदा है और वर्ष कुंडली में भी मंदा है और महीना और दिन कुंडली में भी मंदा चल रहा है तो आपको विशेष तौर पर उसी ग्रह का ध्यान देना होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये लाल किताब का 35 साला चक्र जो कि प्रिडिक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन मेरे बहुत से भाई लोग जो हैं वो 35 साला चक्र को एक तरीके से लेते हैं कि शनि का चक्र शुरू हुआ 35 साल में, फिर दोबारा से शनि की दशा शुरू हुई लेकिन लाल किताब के अंदर इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका दिया हुआ है। वो तरीका है जन्म वक्त के ग्रह के अनुसार। तो जन्म वक्त के ग्रह के अनुसार जब हम 35 साला चक्र कैलकुलेट करते हैं तो हर इंसान का वो 35 साला चक्र अलग अलग निकल करके आता है। तो आप इस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि करंट में आपकी कौन से प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है। आप आसानी से इस टेबल के माध्यम से जान सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कुंडली की प्रिडिक्शंस की। अमूमन तौर पर आपने जितने भी लाल किताब के सॉफ्टवेयर देखे होंगे वहाँ पर सिर्फ आपको ये कहते हुए देखा गया होगा कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में है तो क्या होता है, बृहस्पति खाना नंबर 3 में है तो क्या होता है, शनि खाना नंबर 2 में है तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद ये 108 कॉम्बिनेशंस के अलावा ज़्यादा डिटेल में कहीं भी बात नहीं की गई है क्योंकि ये लाल किताब एडवांस का पार्ट है। और लाल किताब एडवांस जो है, जो लोग पढ़ते हैं या जो अपने गुरुजनों से जिन लोगों ने सीखा है वो जानते हैं कि लाल किताब के अंदर जो है कम से कम 1200 से 1500 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को याद करना किसी के भी बस की बात नहीं है। आपको किताब या लाल किताब रेफर करनी ही पड़ती है।
उसके बावजूद भी कोई ना कोई योग छूट जाते हैं। और हर इंसान की एक लिमिटेशंस है कि किसी को 20 योग याद हैं, किसी को 50 याद हैं, किसी को 100 याद है, लेकिन सारे योग याद होना नामुमकिन सा रहता है। हम समझ सकते हैं कि इसका ये योग बन रहा होगा, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन हमें जब क्लाइंट हमारे सामने आता है तो हम याद नहीं रख पाते। तो हमें किताब का सहारा लेना पड़ता है या उसको बोलना पड़ता है कि भैया आप जो है 2-3 दिन के बाद आओ, हम आपकी कुंडली में स्टडी करके बताएंगे। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो है, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर ये 1500 के 1500 योग डल जाए तो सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से आपकी कुंडली के अंदर फिल्टर करके योग निकाल देता है जो आपकी कुंडली के अंदर बने हुए हैं। और ऐसा ही कुछ हमने इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया है ताकि आप लोगों का जो कार्य है वो आसान हो सके। दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है आपको जोशी नहीं बना सकता। जोशी आप खुद ही बनते हो, और जोशी जो है आप गुरुजनों की सेवा करके ही बढ़िया बन सकते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने कार्यों को आसान कर पाते हो। तो आपके आने कार्य करने के बीच में जो चुनौतियां हैं, हमने उन चुनौतियों को आसान करने का प्रयास किया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो देखते हैं ये रिपोर्ट। देखें, ये बृहस्पति अब ये कुंडली में खाना नंबर 4 में है। दूसरा योग बना बृहस्पति 4 राहु मंदा। अब राहु मंदे की क्या पोजीशन है? राहु मंदा पहले घर में, दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें घर में मंदा होता है। तो अब किसी की कुंडली में राहु इन घरों में कहीं भी बैठा हो तो वो चंद्र की चीज़ों को बर्बाद करता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि ये जो योग है वो इस जातक की कुंडली में बना हुआ है। अब बृहस्पति 4 केतु अच्छा, उसका अलग फल है। बृहस्पति 4 शनि अच्छा, उसका अलग फल है। फिर सूर्य 8, उसका फल अलग है। सूर्य बुध खाना नंबर 8, उसका फल अलग है। चंद्र 7, शनि 2, सूर्य 8, शुक्र 7। चंद्र और शुक्र खाना नंबर 7 में एक साथ हों। शुक्र खाना नंबर 7, शुक्र का मसनोई ग्रह बुध खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 8 में हो तो क्या प्रेडिक्शन है? शुक्र मंगल खाना नंबर 7 से खाना नंबर 12 में हो और शनि 1 से 6 में हो तो क्या प्रेडिक्शन है? राहु खाना नंबर 7 में हो, बुध खाना नंबर 8 में हो, बुध 8 और 2 में कोई ग्रह ना हो या कोई ग्रह हो, बुध 8 में और शनि खाना नंबर 2 में हो, बुध 8 में हो, मंगल 10 हो, मंगल 10 खाना नंबर 5 खाली हो। इस तरीके से हो सकता है किसी की कुंडली में 20 योग बनते हो, किसी की में 25 और किसी की में 15। तो वो फिल्टर होकर के आपको यहाँ दिखा देता है दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ है ये आपकी प्रिडिक्शन को शार्प करने में मदद करती है। दूसरा, जब आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डैशबोर्ड पे अगर डायरेक्ट जाना चाहें तो इस यहाँ से जा सकते हैं। कुंडली देखना चाहें तो कुंडली में डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। पेमेंट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। रेमेडीज़ की पिक्चर्स का हमने यहाँ पर दिया है। रेमेडी की पिक्चर्स हमने इसलिए डाली हैं जो आगे डलती भी रहेंगी। आप भी इसमें सजेशंस के तौर पर पिक्चर डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जब आप उपाय बताते हैं तो वो कई बार समझ नहीं पाते कि जो हम उपाय बता रहे हैं वो दिखने में वो चीज़ कैसी होगी। तो अगर पिक्चर सॉफ्टवेयर में डली होगी तो आप उसे दिखा सकते हैं कि जो आप उपाय करना चाहते हैं वो उपाय इस प्रकार से कुछ होगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग लाल डायरी की मदद से भी उपाय करना चाहते हैं और कोई विशेष तौर पर अपनी तरफ से कोई उपाय देना चाहते हैं तो हमने लाल डायरी को भी यहाँ पर, लाल डायरी के जो उपाय हैं वो यहाँ पर सारे के सारे ग्रहों के डाले हैं। एक मकान कुंडली की जो है हमने यहाँ देखेंगे आप, मकान कुंडली की हैसियत जो है वास्तु के अंदर देखी जाती है, वो कैसे उसकी लेंथ विड्थ और हस्त की जो पैमाइश है वो डाल करके कैसे निकाली जाती है, उसका भी हमने एक कैलकुलेटर यहाँ पर दिया है। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद रिपोर्ट की सेटिंग में जाकर आप ये देखो, मैंने रिपोर्ट की सेटिंग में मैं जा रहा हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर आप जो है
एस्ट्रोलॉजर का नाम, लोगो, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह एस्ट्रोलॉजर का, और ईमेल आईडी, और ये अलग अलग कुंडली के जो सैंपल है, आप कोई सा भी सैंपल सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट जो है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5-6 तरीके की कुंडलियों के सैंपल हमने दिए हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट दी हुई है, ये जितनी रिपोर्ट आपकी क्रेडिट है मिलती है आपको सॉफ्टवेयर के साथ, वो आपको यूज आप जब मर्जी कर सकते हैं। अभी हमने इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। मे भी आगे समय के साथ साथ जैसा भी होगा इसके बारे में हम आगे आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जब ये रिपोर्ट खत्म हो जाती है पीडीएफ की, तो आपको इसको आगे रिचार्ज कराना पड़ता है। मिनिमम 10 रिपोर्ट के साथ आप इसको रिचार्ज करा सकते हैं। आज की तारीख में जो रिपोर्ट की कीमत रखी गई है वो 125 रुपये एक रिपोर्ट की कीमत रखी गई है। 1250 रुपये से आप पीडीएफ को रिचार्ज करा सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल के साथ कंपैटिबल है, आप इसको मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, पीडीएफ बना करके मोबाइल के द्वारा ही आप भेज सकते हैं। और इसको मैक पर आप कहीं भी जो है, चाहे एप्पल का लैपटॉप हो चाहे विंडोज़ हो, कहीं भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो सालाना रहते हैं। साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है, जो कि एक मिनिमम चार्जेस के अंदर जो है ये रिन्यू हो जाता है। और सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये आपको रेगुलर नज़र आता रहेगा। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप चाहे 50 कुंडली डालें, चाहे 500 डालें, चाहे 5000 डालें, आप अपनी प्रेडिक्शन जो है इसके माध्यम से बहुत आसानी से दे सकते हैं। अभी आपने देखा स्क्रीन के ऊपर की सॉफ्टवेयर जो है कैसे वर्किंग करता है, कैसे रिपोर्ट वगैरह निकलती है, इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, पूरा का पूरा आपने स्क्रीन के माध्यम से ये सब देखा। आपको हमारा ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। आप अपनी वैल्यूएबल जानकारियां भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि हम आपकी जो जानकारियां हैं या आपके सुझाव हैं वो सॉफ्टवेयर में आने वाले समय में अमेंडमेंट कर सकें। तो मित्रों, हमें इस बात के बारे में जरूर जानकारी दें। आपको अगर ये सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।